हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिज़ास्टर उसका रिवीजन स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है वो क्या होता है, वो किस तरीके से जो डिस्ट्रक्शन है वो क्रिएट करता है। तो हमने देखा था कि अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है तो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है और लॉस ऑफ लाइफ होता है, लोगों की जान चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो होता है वो झेलना पड़ता है। फिर आगे हमने देखा था वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में। मैंने आपको वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में बताया था कि जब अर्थ सर्फेस के नीचे का टेम्परेचर चेंज होता है तब वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा था सुनामी के बारे में। तो सुनामी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सुनामी किस तरीके से ऑकर होती है और उसकी वेवलेंथ जो होती है वो कितनी हाई होती है। उनकी जो लेंथ होती है वो 600 या 700 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर्स तक की होती है, और उसका जो फोर्स होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्शन जो कोस्टल रीजन्स पे होता है वो काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के हमने 3 टॉपिक जो देखे थे वो मैंने आपको अभी बताया। फिर हमने देखा था फ्लड, फेमाइन, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर। तो लास्ट जो टॉपिक था वो हमने देखा था हमारा फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है फॉरेस्ट फायर, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, और हमने उसके 2 टाइप्स देखे थे। कौन से देखे थे? सरफेस फायर एंड क्राउन फायर। और उसके कॉजेज़ जो थे वो हमने देखे थे एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन रिलेटेड। जो एनवायरमेंटल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो ह्यूमन रिलेटेड है वो हमारे कंट्रोल में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 90% ऑफ जो फॉरेस्ट फायर है वो इंडिया में किसकी वजह से लगती है? ह्यूमन बींग्स की वजह से, जो ह्यूमन रिलेटेड होती है वो। और जो 10% होती है वो नेचुरली ऑकर होती है, जो नेचुरली लगती है एनवायरमेंटली, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट जो 90% है वो हमारे कंट्रोल में है, तो हमें उसे जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। हमें जो फॉरेस्ट के आसपास जो है वो आग नहीं लगानी चाहिए, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट के आसपास के रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट के अंदर के रिसोर्सेज है वो बर्बाद होने लगते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो हमारे टॉपिक थे वो हमने ये कवर किए थे। जो हमारा अभी का टॉपिक है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो हमारा टॉपिक है लैंडस्लाइड। डेफिनेशन है, लैंडस्लाइड ऑल्सो known as a landslip is a geological phenomenon that includes a wide range of ground movements such as rock falls, deep failures of slopes। Means लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड ऐसी चीज़ है जो कि ऐसे जगहों पे होती है जहाँ की मिट्टी जो होती है वो गीली होने लगती है बारिश की वजह से। तो चट्टानें जो होती है वहाँ पे होती है, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उस जगह पर, हिल्स रीजन्स वाले जो एरियाज़ होते हैं, हिली रीजन्स वाले, वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो पत्थर होते हैं वो जो होते हैं वो खिसकने लगते हैं, या फिर जो ढलान होती है वो और ज़्यादा गहरी होने लगती है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो खिसकने लगती है। लैंडस्लाइड कैन ऑकर इन ऑफशोर, कोस्टल एंड ऑनशोर एनवायरनमेंट्स। मीन्स ऑफशोर, कोस्टल्स एंड ऑनशोर एनवायरमेंटल्स वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है लैंडस्लाइड होने का। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब लैंडस्लाइड होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का एरिया होता है आसपास वो भी ब्लॉक हो जाता है। जिस तरीके से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो रोड है वो पूरा ब्लॉक हो गया है लैंडस्लाइड होने की वजह से। जो पत्थर होते हैं वो खिसक के नीचे की तरफ आ जाते हैं। लैंडस्लाइड, द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक मटेरियल, सॉइल एक्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन और क्लिफ इज टर्म्ड एज लैंडस्लाइड। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंडस्लाइड क्या होता है, जो पत्थर होते हैं, जो मिट्टी होती है वो खिसक के नीचे की तरफ आ जाती है माउंटेन से या फिर चट्टानों से, तो उसे हम क्या कहेंगे? लैंडस्लाइड। 2 फैक्टर्स आर कॉज्ड लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वेक। मीन्स उसके जो मेन फैक्टर हो सकते हैं लैंडस्लाइड होने के, कौन से? या तो रेनफॉल या तो अर्थक्वेक। क्योंकि रेनफॉल में मिट्टी जो होती है वो गीली पड़ने की वजह से चट्टानें जो खिसक जाती है, पत्थर जो खिसक जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं लैंडस्लाइड। दूसरा जो है वो अर्थक्वेक, क्योंकि अगर अर्थक्वेक होगा तो चट्टानें जो होती है वो खिसक जाती हैं, जिसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन कोंकानी गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड। मीन्स कोंकानी करके एक प्लेस है, वहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद हो गया था, पूरा ब्लॉक हो गया था। किसकी वजह से? लैंडस्लाइड होने की वजह से, क्योंकि बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ की चट्टानें जो थी वो खिसक के
जो रेलवे ट्रैक है उनके ऊपर आके गिर गई थी, जिसकी वजह से वहाँ का जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का एरिया है वो पूरा ब्लॉक हो गया था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने आपको लैंडस्लाइड के बारे में बताया। आगे का जो हमारा लैंडस्लाइड का टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।